रामगढ़िया धाम की जय। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। हे गुरुदेव नमो नमः। हे गुरुदेव नमो नमः। हे गुरुदेव नमो नमः। हे गुरुदेव नमो नमः। ओम निरंजन निराकार सोहम पारब्रह्म को नमस्कार। श्री राम सीता हनुमत नमो नमः। जय गुरुदेव नमो नमः। ओम निरंजन निराकार सोहम पारब्रह्म को नमस्कार। श्री राम सीता हनुमत नमो नमः। जय गुरुदेव नमो नमः। ओम निरंजन निराकार सोहम पारब्रह्म को नमस्कार। श्री राम सीता हनुमत नमो नमः। जय गुरुदेव नमो नमः। में बहुत विश्वास रखते हैं और यहाँ जो रामगढ़िया धाम है, यहाँ लोग दूर दूर से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से और राजस्थान से यहाँ लोग आते हैं और अपनी मनोकामना के लिए गुरुजी के पास पहुँचते हैं और उनकी समस्याएं भी लगभग हल होती है। तभी लोग यहाँ आते हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं और यहाँ गाड़ियाँ हैं हरियाणा से, पंजाब से, दूर दूर से लोग आके यहाँ जो है यहाँ मंदिर में भी आते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं और उसके पश्चात जो है गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी विशेष बात है कि जो लोग आते हैं उनको सैनिटाइज भी करते हैं और तत्पश्चात प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। अंदर जाएंगे और वहाँ गुरुजी से भी मिलेंगे, भक्तों से भी मिलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे पूरा वीडियो। मंदिर बंद हो जाए। राम राम बजरंगबली की महाराज की। दादा बता दे पंच के बारे में बता भाई। अच्छा हाँ, साचे दरबार की वाटड़ी सुल्तान मेरा नाम है, पंडित जी में गोड ब्राह्मण है। तो माना बुरा अंता ने मैंने 12 महीना मना हो गया। अच्छे
फिर यहाँ लग गया थोड़ा ठीक हो गया 2-1 साल तो 6 महीना क्यों मारे बने जो बताई को नहीं फिर तो घर में गड़बड़ सड़बड़ हो सारा ही मान लिया भाई आ रहे हैं तो अपने घर में कोई गड़बड़ होगी बतायो 500 रुपया आए बोले दरबार ठीक है हाकिम ने पूछो शुक्र है बोले मैं तो रामगढ़ गए तो दरबार हाँ कि देखियो कि मेरे तो सभी होगी बाकी नहीं मगर दरबार तो दरबार ही है मगर पर दरबार तो ये बच्चाएंगे तो ये है दरबार दरबार तो बड़ा ही बड़ा बड़ा देखिए मैं वो 30 साल होगी 8 साल परीक्षा भगत जी तो देखिया को नहीं दरबार घना ही देखिया तो 30 साल इनमें हाथ करने ईशा गुरु जी को मिला तो आयो उधर जी में तसल्ली होगी तो आयो गद्दी ने न्यू बोला कहीं और कैंसर कटे कहीं किडनी खराब हो गई मैं भी सुनिया देखिया तो मेरे भी मैं बाल गुजार रखी शुरू वाले दिन आयो 8वें दिन तो मैं उनको भजन भी गा दिया खड़े हो गए तो मैं जगह दिन या मन में गड्डी में बोले जो सवाल सौदो ही कटा है तो तेरी बीमारी लगी छोटी सी बात है मैं देखेंगे ना गुरजन कह दिए गोली गाली दूसरे के डाले तो क्या हम संभला दी मैं बोले गोली गाली बोले लेनी आज 12 महीना हो गया जयपुर में दवाई लिया तो 10,000 की दवाई आवे महीने में 3 महीने की दवाई आवे 10,000 तीसरे महीने जाना पड़ता टेस्ट करवा फलान करा करा सारा मारे तो जी ध्यान हो गया मैं तो 12 महीना हो गया घर में गड़बड़ी ने कि मेहंदीपुर जाएगा तो मैं साल में 2 बारी तो मेहंदीपुर में तरह गुरु जी तो सागा हुए तो जाओ कभी अगे जब नया होने जानकार आदमी तो बड़ो सीधा ही मत लुआ मेरे साथ 4 आ गया सही बताऊं 4 आ गया तो मैं घर को नाश कर दिया अच्छो काम धंधो चल रहा अच्छो काम करा सो तो करा किमी हो गया किमी बनावा किमी हो किमी तो बड़ा संकट आए गई कि बेरो को नहीं बेरो यहाँ तो मान ले क्यों गए कह लिया जा हमारा है बिना बेरे बिना तो जावा कह भी के पूरा आया पाछे मारू काम जतियो बढ़िया आज सारा काम ठीक हो गया कि मैं हर मंगलवार ने उड़ावा कर दिया मैंने अब मेरे तो मन सो लाग जाए क्यों साजबाज बाज जाओ क्यों मैं तो भजन ही गाया और तो मैं तो जानू को नहीं है यो 20 साल तक होगी मेरे सागे रहते हैं तो कई साल मेरे फिरता गांधियों का पूरा सही प्रोग्राम देखियो मैंने साक्षात दरबार में मन साड़ियाँ में संकट कटे हैं अब बहुत दूर तक मरगाम का पहले में दो ही आया मरगाम का और नहीं बैठे हैं माले कि जगह काम अच्छा हुआ तो आवे हो गई अपन बेरो डॉक्टर अच्छी दवाई ठीक करते वो दूसरे गेड़े खरीदा मैं भी नहीं जाऊँगा तो ये डॉक्टर को नहीं तो सीधा भगवान है मैं जो गोली कौन दी 12 महीना हो गया मैंने 12 महीना में कोई गोली कौन दी कोई गुरु फैल की ये गोली हो ना कोई शिव दुखन लग गया तो बाकी मैं बोले यार ले छोड़ दी और किमी को नहीं हो ये कहता 10,000 रुपया 3 महीना दे के अंदर डॉक्टर हमारा किमी गड़बड़ी को नहीं और हमारे काम हो गया बढ़िया और ये तो रामा रंगा चलना में जय बाबा तेरी ध्यान रखी मेरी यार लो अब से ये काम ये घरा भी ड्राई गंगा कोई होगा शाहरुख शांति है और कि रही है तो वो काम करना है कि मारो तो वाद में पहली कर जा तो नहीं अब इन्हें हुआ है जी आप तुरंत लग नहीं बच्चे मुझे मैं सब ठीक कर दूँगा तो मानी की चिंता है मैं तो हमारा लड़ाई धोकर जय बाबा की आगे बचना हम ला गया तो उरा आवे तो थोड़ो सो ये जावा ज्योति खातर सारा ही लिया करो एक को नहीं ज्योति खातर गीत 5 गुणी 10 रुपया प्रसाद का लग गया अगरबत्ती माई आ जाए और इतनी दिन दूर गया बड़े तो 10 रुपया के रुपयों को सारे दोषी हुए कर काम को नहीं बेर बैठ के करेगा दादा बोले हाँ बोले पर तेरे यो काम हो गया फलाना यो हो गया मेहंदीपुर में देखियो पर पहाड़ी पर जाते सारा ये दो ठोड़ा करें तंजीवादी दो ठोड़ा जनता ही करता है काम मैं कथन तो आई हो तो जो सारा एक भावना भी काम को नहीं क्यों भाई तांत्रिक विद्या जन आवे तांत्रिक सीख रखिए मैं करेंगे बात करेंगे पूरे तांत्रिक मांत्रिक किमी को नहीं एक लियो टूनो दरिया बड़ा बतायो कर टूनो दरिया सारा गठिया काम है ये आपको उतार पूरा करें वो सारा ढूंढे कमा पूरी करते हैं काम देर पर तो क्या अभी जाना तो कोई नहीं 4 मंत्र सीख लिया बस या देर तुम कहते रहो कुमार के फलानी करना
फलानी का तो नुकसान हो गया तेरे फायदो जो देखो बात भैया दूसरे को बुरो करके आप भरोसा मांगे अपने भगवान कर दिया भलो अपने तो नाश होगा वो कि दूसरे को बुरो ना करो कहीं कोई ये बुरो करने को फायदो तो है ही नहीं। अतराना गुरु जी को मिले मैं उन्होंने लेकिन दुआरदार चितपुर ने डुमाले सारा ये एरिया में सारा हंडे क्या तो नहीं देखो मार्स पाल की चाहे मान ले कांतरी विद्या करें बालाजी भक्ति करें बुजुर्ग बली की सेवना करें तो बांगे साका पान दामा केवल पुण्य सूर्य असरता हूँ क्या तो मान लेकर बांगू पड़ी हमारे गुरु जी मेरा आपको भी गुरु जी होगा हमको भी हो इतना की भी हो जाएगा नहीं आज की बांग गुजरने के बाद में मान ले तो नहीं बात है यार दोबारा जुना हो गया और मान 1.5 साल हो गई नहीं कामता ने हमारे भी एक दिन गड़बड़ होगी क्यों मंगलवार ने माना आठ है अब जब तक अमल भी पकड़ा को नहीं आ सारा तो शाम नहीं किए तो योग है शाम नहीं मान लो गए तो कोई करा किसी बात को नहीं एक छोरो गाड़ी एक ताकी बंद करो भाई थोड़ी शांगड़ी आती है तो मैं कहती एक छोरो मंगलवार ने फिर मुझको वही कहो फोन करियो नहीं बोली होलियो के लोड़ो होलियो बोली करी हो होलियो होता है समझावा के करेगा कि वो एक ना खिंचे एक ना खिंचे जानो जो 7 जना तुम 2 टाबर 5 जना बटा में अगर मुझे बैठिया 7 जना उरन मेरा 7 जना में 2 गाड़ी मारे 2 गाड़ी लेके आया तीसरी गाड़ी में एक बेइज्जती कर दी पहली मार काम 2 गाड़ियां में 7 सवारी आई ये आगे नहीं बोले रे गाड़ी में बोले उनकी गाड़ी दे खाली वो नहीं गए मैं बोले एक माँ तो भी पर ये मर लोग नच्चा रात का ही मरो बोले को नच्चे चिंता ना करो जो पाछे में ये गाड़ी लेके आवा आरामदारी आवा आराम उठावा तो ये तो बैठे बैठे भी माले करते हैं ना कि घर कोई गड़बड़ हो पूछ जाना तो काम हो गयो जान लो सही काम मन ला भी लिया माले बोल साचे दरबार की दोनों है सीधा आओ सीधा जाओ मैं तो सीधा यामा रोने फल यामा की मिलिया दिशा में श्रद्धा के हिसाब में तो कोई है को नहीं 6 केला लिए 5 लिए 4 लिए सेब लियाओ अमरूद लियाओ केला लियाओ अब फल जाके चला जाऊंगा रे ये जो तो और कोई दरखास्त को नहीं हो रहा और तो बच्चों को नहीं चल आपकी मन में मान लीजिए जगह हो यार मैं 50 देना है 100 देना है 200 देना है फीस है तो नहीं 1100 रुपये देना ही है हाँ लेकिन सबका वैसे अपने चंदो लिखावा आई जड़ है थोड़ा थोड़ा लिखा जाऊंगा तो दरबार भी बन जाएगा अब थोड़ा थोड़ा कह बूंद बूंद से सागर बढ़ता है बात है थोड़ा थोड़ा करांगा तो काम अपना ही और साचे दरबार की और कमी को नहीं कमी क्या नहीं को नहीं अब मैंने 20 साल हो गया दरबार ने दरबार में 20 साल हो गया तो बड़ा बड़ा चमत्कार देखा है हमारे गाँव में भी है कि घर हो जी का खत्म हो गया सारो परिवार घर भाई टाबर सब वो 60 साल बाद में गुरु जी बोलिया तो विषय बसा दी वहाँ के तो बड़े ही कोई इनकम टैक्स में बड़ो अधिकारी को मुझे इच्छा देखा बनी कर इन पुटो बताना सारो बड़ी खत्म हो गया वो 60 साल बाद में वो क्या करवायो मांड के दीदी को जाकर क्या हो गया वो करवायो फिर तो सभी मांड के दीदी को जाकर बैठे बैठे जो अरे भैयो भी हो गयो अच्छी तरह सुनो को घर बसा दियो फिर तो गुरु जी आगे पगा पड़ियो मान गया गुरु जी एंड हुई 18 में तो देखो 30 साल हो गया मैं तो बड़ा बड़ा चमत्कार देखे है उनकी पकड़ के ले तो दो आदमी अधिकारी हो कोई नाड़ हालती है आदमी बोलता है भाइयों दे दियो उनको भगत जी अब थाली पे जाके 10 और की बाटी दे दी मुझको ऐसा चमत्कार देखा 20 साल का माँ का कोई आदमी सोच भी कौन सकते करी ऐसा लोगों का फायदा बढ़ता आपको और गुरु जी आवाज छत्रिया श्रद्धा विश्वास लेके आओ सारा ही मनोकामना पूरी है सोच ना सको नहीं ये है मतलब मनोकामना पूरी है रोग बीमारी है भूख सारी चीज़ों में मतलब फायदो है 20 साल में मतलब प्रत्यक्ष है चीज़ का देखना है दरबार सत्य दरबार है दुनिया में मन की भावना लेके सब लोग मनोकामना पूरी है हाँ बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार देखिए हटाए लोगों में बीमारी कटता और कोई बात की बात तो नहीं है बाकी विश्वास रखो आपको सबको मनोकामना पूरी है और सच्चे दरबार की हरिप्रसाद जी शर्मा
ओम निरंजन निरंकार सोहम ब्रह्म ब्रह्म को नमस्कार। गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। आज मैं आपको सारी प्रत्यक्ष बात ही बताऊंगा, क्योंकि मैं जिस धरती पर खड़ा हूं वो धरती चमत्कारों की धरती है। आदरणीय पंडित जी ने बहुत विस्तार से आपको सारी बात बताई और दिल से बताई। आदरणीय शर्मा जी बोल रहे थे तो मुझे खुद महसूस हो रहा था कि ये कितनी सच्ची और दिल से बात बोल रहे हैं, और उसी के अनुरूप मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, मेरे वार्ड के अनेकों लोग यहाँ आए हुए हैं। हाथीपुरावास भादरा में रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ बहुत पिछड़ा इलाका था, लेकिन जब से वहाँ के लोग गुरुजी के पास आने लगे और गुरुजी वहाँ जाने लगे, तो आज अगर आप देखेंगे तो वो क्षेत्र नए नए मकान बन गए। जो बच्चे नशे की प्रवृत्ति में लिप्त थे, उन्होंने नशा छोड़कर अपना काम धाम शुरू कर दिया। चारों ओर खुशहाली आ गई। मैं आपको 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। नगर पालिका चुनाव, और इतना कठिन चुनाव कि आमने सामने एकदम टक्कर कि पता नहीं क्या हो जाए। हम लोग विपक्ष में और हमारे खिलाफ सारी शासन सत्ता, ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी क्या, विधायक क्या, सब हमारे खिलाफ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय राहुल जी का। वो मुझे यहाँ लेकर के आए और उस टाइम मेरे में बड़ी निराशा के भाव थे। मैंने कहा चुनाव तो दोबारा लड़ लिया, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। तो मैंने गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेका, और जो ही गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, इतना मेरे शरीर में ऊर्जा सी दौड़ उठी। उसी क्षण से मुझे लगने लग गया कि तेरे को तेजी से काम करना है और तेरे को कोई रोक नहीं सकता है। गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी हनुमानगढ़ जिले में सबसे बड़ी जीत होगी। आप बताओ, जब चुनाव नहीं हुए, परिणाम नहीं आया, वोट नहीं पड़े, लेकिन आपने ये कहा, तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? इससे बड़ा चमत्कार तो कोई नहीं हो सकता है। और जब परिणाम आया तो मेरी हनुमानगढ़ जिले में सबसे बड़ी जीत हुई। ये सारी गुरुजी की कृपा है। तो मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव लिए आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पड़ोस में 8 नंबर वार्ड है, तो वहां एक बच्ची पूनम वर्मा पार्षद चुनी गई। किसी भी तरफ से उसकी जीत नहीं थी। भादरा का सट्टा मार्केट पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, और वहां ये था कि ये सीट ये पूनम वर्मा हारेगी। लेकिन जब वो दोनों बहन भाई यहाँ आए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा कि तेरी जीत निश्चित है। तो मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा गुरुजी ने कह तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे? और जब रिजल्ट आया तो हम लोग सरसा में थे। उस बच्ची ने 23 वोटों से जीत हासिल की, जो बच्ची को 100 वोट भी नहीं आने थे। ये सब गुरुजी की कृपा है। आज भी जब गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। कभी कभी तो लगता है कि गुरुजी के मस्तक के पीछे एक सूर्य सा घूम रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन उसको देखने के लिए आपको मन से, समर्पण से, सच्ची निष्ठा से, संकल्प से अपने आप को गुरुजी के प्रति समर्पित करना होगा। जैसे पंडित जी ने कहा कि धाम तो बहुत बड़े बड़े देखे, और मैं तो खोजी किस्म का व्यक्ति हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ। लेकिन यहाँ जब इस दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो हमें एक सकारात्मकता अनुभव होती है, क्योंकि ये जगह सभी पाखंडों से दूर है। अब कोई ने बड़े त्रिकुंड लगा लिए, कोई रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी माला पहन ली, कोई चमकीले वस्त्र पहन लिए, और वो लोग उपदेश देने लगे। गुरुजी इन सबसे दूर है। सीधी भाषा में बात करना, अपनी भाषा में बात करना, अगले को इतना आत्मीय आशीर्वाद देते हैं कि इनका हाथ जब सर पर रखा हुआ होता है तो लगभग शरीर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो आज आप हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो हमारे कहीं न कहीं कोई न कोई दुख है, बैठे हैं, कोई न कोई तकलीफ होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस दरबार में सच्चे मन से अपने आप को समर्पित कर दिया तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कलयुग में विश्वास करना बहुत कठिन है। यहाँ बैठे कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहा है, लेकिन मैं पूरे सच्चाई के साथ कह रहा हूँ। इस दरबार में बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि ये जगह ऐसी है
ये धाम ऐसा है, ये गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा है, क्योंकि इन्होंने तपा है, इन्होंने दुनिया देखी है, संघर्ष किया है, कष्ट झेले हैं, दुख सहे हैं, पहाड़ों में गए हैं, वहां तपस्या की है, उसके बाद में इन्होंने जो शक्ति अर्जित की है वो आप सब लोगों के बीच बांट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने तो शंकराचार्य भी देखे, बड़े बड़े मठाधीश भी देखे, लेकिन उनमें अभिमान देखा, उनमें ज्ञान का अभिमान देखा, उनमें शक्ति का अभिमान देखा। लेकिन गुरुजी के पास इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन आप नजदीक बैठोगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। गुरुजी की सच्चाई, इनकी सादगी, इनकी विनम्रता। विद्वान कौन है? विद्या ददाति विनयम, जो विनम्र है वो विद्वान है। और गुरुजी की विनम्रता, इतनी विनम्रता है। ये विनम्रता जो महान शक्ति दाता होते हैं उनके पीछे विनम्रता होती है, और जिनमें थोड़ा ज्ञान होता है उनमें अहंकार आ जाता है, अध जल गगरी छलकत जाए, तो वो लोग वैसा करते होंगे। मैं आपसे एक निवेदन और करता हूँ कि आपसे ही आप अगर संकल्प ले लें, प्रयोग करके देख लें, अगर आप जहां आपका पूजा घर है वहां गुरुजी की आप तस्वीर लगाओगे और प्रतिदिन बाहर जाने से पहले आप उसके आगे हाथ जोड़ोगे, तो निश्चित रूप से आपके अनेकों ऐसे काम हैं जो बनने लायक नहीं है, लेकिन वो बन जाएंगे। मैंने ये प्रयोग करके देखा है। यहाँ तो मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन मैंने मेरे घर में गुरुजी की तस्वीर लगा रखी है, और जब भी चाहे मुझे नगर पालिका जाना पड़े, चाहे मुझे बाजार जाना पड़े, कोई विशेष प्रकल्प और संकल्प के लिए जाना पड़े, तो मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर आंख बंद करके और इनके दर्शन कर लेता हूँ। तो अनेकों काम सफल हो जाते हैं। और आज क्योंकि ये वर्ष जाने को है, नया वर्ष आने को है, तो हम सब सच्चे मन से गुरुजी के प्रति अपने आप को समर्पित करें। अगर सच्चाई और समर्पण नहीं होगा तो चाहे आपके पास कितना ही भंडार हो, आप उसमें से कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। और गुरुजी तो ज्ञान और श्रद्धा के महासागर है। उस महासागर में से कौन कितना प्राप्त करता है ये हम पर निर्भर करता है। और अगर हम सच्चाई और सच्चे मन से यहाँ आते हैं, समर्पित होते हैं, गुरुजी बताए वैसे करते हैं, तो पूरा पूरा मेरा विश्वास है, 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता कामयाब होने से। समस्या खत्म हो गई, आपने आना छोड़ दिया, ये गलत बात है। आप कामयाब हो गए, आपने आना छोड़ दिया, ये भी गलत बात है। जिस गुरुजी ने आपके कष्टों को अपने ऊपर लेकर के, आप ग्रस्त हैं, हमारे कष्ट लेते हैं, पता इनको क्या क्या भोगना पड़ता होगा। अगर आज मान ली मेरे कष्ट हरे हैं, तो मेरे जो कष्ट है वो इनके ऊपर आ गए। इतनी घंटा इनको फालतू तपस्या करनी पड़ती होगी, इतना इनको देह का कष्ट होता होगा, लेकिन कभी बोल करके नहीं कहते हाँ बेटा तेरा दुख दूर हो गया, हाँ बच्ची तेरा दुख दूर हो गया। ये कहना और सुनना थोड़ा सा आसान है। गुरुजी से पूछ कर देखिए कि उसके पीछे कितनी तप और तपस्या लगती है, उसके पीछे कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसके पीछे कितना कष्ट भोगना पड़ता है। अगर गुरुजी चाहते तो बहुत ऊंची आसन लगा लेते, यहाँ एक दरबान बिठा लेते, बाहर एक दरबान बिठा लेते, पर्चियां कटती, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कहा सारे मेरे बच्चे हैं, सारा मेरा परिवार है, सब आए, और जो बाबा की शक्ति है, बाबा हनुमान जी की शक्ति है, वो मेरे पास जो है, मेरे पास देने लायक जो है सबको दूंगा। कितनी बड़ी बात है। आप कहीं चले जाइए, ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि सच्चे मन से, समर्पित भाव से, अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो अपने अड़ोस के, पड़ोस के, अपने साथियों को, रिश्तेदारों को भी जरूर बताएं। अगर आपके कोई दिक्कत है तो वहां चले जाएं, वहां आप सच्चे मन से जाओगे तो आपने अगर इतना कर दिया तो आपको तो कई तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। पता नहीं आपके कहने से किस व्यक्ति के क्या कष्ट दूर हो जाए, कौन व्यक्ति कहाँ अन्यत्र गलत जगह जाने से बच जाए। आपको तो कहना ही है कि चलो हम साथ लेकर के चलते हैं, आप उसको ले आओगे तो निश्चित रूप से उसके भी दुख दूर होंगे और उसका आधा से ज्यादा पुण्य आपको मिलेगा। और मैं आज हाथीपुरा वास की ओर से गुरुजी से निवेदन करता हूं कि 2 जनवरी रविवार को आप हमारे यहाँ पधारें। आप पधारेंगे तो हमारे वार्ड लगभग 80% तो आपने सुधार दिया है, 20% की हम जैसों की कमी है वो और सुधर जाएगी। तो 2 तारीख को आप अवश्य पधारें, आपका हम सम्मान करेंगे पूरे वार्ड की ओर से, क्योंकि आपका कर्ज हम उतार नहीं सकते। अब हमारे बाबू भाई साहब बैठे हैं, 2 कमरों में रहते थे, बहुत ईमानदार मेहनती आदमी। जब से गुरुजी के पास आना शुरू हुआ, आज एकदम से सारा चकाचक हो गई सारा मामला। तो ये तो इतने प्रत्यक्ष प्रमाण है जिनकी कोई गिनती नहीं है।
आपको एक प्रमाण देखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाओ, चाहे आप कितने बड़े धाम में चले जाओ आप, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े प्रमाण आपको हाथों हाथ मिल रहे हैं। आप आंख बंद कर लेना गुरुजी, जब आपके सर पे हाथ रखें और महसूस करना कि आपके शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा दौड़ेगी। वो अपने आप में एक प्रमाण है। गुरुजी जब किसी चीज के तिलक लगाते हैं तो उस तिलक, वो साधारण तिलक नहीं है। कोई आप अंगूठी में रत्न पर तिलक लगा दिया, कोई अगरबत्ती, वो साधारण तिलक नहीं है। ये एक रहस्य है। ये गुरुजी की कुछ न कुछ शक्ति और आशीर्वाद उस तिलक के साथ, उस अगरबत्ती के माध्यम से, उस तस्वीर के माध्यम से, उस नग के माध्यम से आप तक जाता है और वो आपकी रक्षा करता है। और उस रक्षा के बदले में गुरुजी को इतना कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। प्रकृति ने गुरुजी को बहुत कुछ दे दिया, गुरुजी आपको दे रहे हैं। प्रकृति बैलेंस बनाए रखती है तो गुरुजी को और अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। ये तो स्वयं में भगवान है। शंका कहाँ है? जब हम प्रश्न करेंगे ना तो फिर संकट हो जाएगा। कोई प्रश्न नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई भ्रम नहीं। आइए, आते हैं गुरुजी के चरणों में अपना मस्तक टेक दीजिए और कह दीजिए हमने अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया, और फिर देखिए आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कहने को तो चाहे कितनी ही और बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि ऐसी धरती पर खड़े हैं जो चमत्कारों की धरती है, जो पाखंड की धरती नहीं है, जो सच्चाई की धरती है। मैं बड़े आत्म संतोष के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी इस संसार के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने सच्चाई, सादगी, तपस्या और निष्ठा से अपने शिष्यों का भला करने की सोची है। और मैं पुनः आपसे बार बार कहता हूँ, आज भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आइए गुरुजी, पूरी तहसील का दौरा करते हैं। आपके साथ हम सब होंगे ताकि इस तहसील के कष्ट कटें, ताकि जो नौजवान, बेरोजगार और जो घरों में कष्ट कलह हो रहे हैं वो दूर हो। और आप जहां जाएंगे, मेरे को पूरा विश्वास, आपका पग फेरा जहां हो गया वहां परमात्मा की कृपा को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। तो हमें समर्पित होकर के गुरुजी के प्रति निष्ठा रखने की आवश्यकता है। आज मैंने 1.5 साल हो गया बाबा जी की देह में ठानता ना, कम से कम मेरा इतना फायदा हुआ है जितना मैं बता ही कौन सकता नहीं। पहला मेरा छोरो 10 महीना मैंने लादी को नहीं आ रही, मैं दिल्ली का ने बिहाड़ी जाके बैठ के, और तो मन क्यों भी शुक्रवार तक 8 दिन टाइम दियो, 8वें दिन मन छोरो लाद गयो। यूँ बात क्यों बाबा जी की कृपा हुई, जमीन के मेरा एक ही नाम को नहीं। अब हम कृपा मेरा 25 किला जमीन नाम है, कृपा हुई है। यूँ बात अब फायदो है, गाड़ी ले गया हूँ मैं बाबा जी कृपा हूँ। इतना फायदा हुआ जितना ना के इतना मेरा तो। गाँव फतेहगढ़ है, मेरा गाँव फतेहगढ़ है, गुजाराबास है, 31 से डबलो सारा मेघवाड़ा। हाँ पता नहीं, बहुत बढ़िया बेटो। बोलो हनुमान बापे की जय हो, बोलो काली माता की जय हो, बोलो अपने गुरुदेव की जय हो। मेरा काम 30 तक है, नाम 3 साल हो गया। बाबा की आशीर्वाद में सारा ही काम होने लग गया। आज सो तो करे टैक्स लाग गया, 6 लाख कर्ज दो माफ हो गयो। रात सा 2 पोता हो गया, 10 साल हो गया जिन्होंने आशीर्वाद को नहीं। अच्छी ठेका लेने लग गया, बढ़िया काम चलने लग गया, दुनिया में घूमने लग गया। सितारा है 2 महीना पे कोमा में भाई एकदम सही है। अगले दिन बात है दरबार में 2 पत्रकार भी आ रहे हैं पहले रामगढ़ी दरबार की जय हो, बोले अपने गुरुदेव की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। कैसा हो गया याद ही कौन क्या होने जाना पर याद ही कौन ये फायदा है बता काम चल रहा इतना bagian telah bet. Semuanya kenapa? Nah,
बता दूंगा, बुला लेते बिठा लेगा, बाहर बनूंगा बुला ले बिठा ले, तू बोल के बता के फायदा है सारा ही कहना वो तो इनका दिक्कत है, सब चीज की दिक्कत है। छोटी हुई भाई छठ मासी हुई चिकन है जीवीएम में बहुत ऊपर हुई तो 1.5-2 महीना रखी बाद में बस में कोई आगे जो टपर हो गई बाद में वो टपर हो गई 4 महीने ये कितने सक्रिय करता तू मैं बता सकती मैं अपन डोटे कितने खाएंगे गाड़ी चलाऊंगी मैं थोड़ा मोटा सारा नशा करता ये धीरे नशा छोड़ दिए तू आई को नहीं बजेली है बता सारा मैं दरबार में है मीठा पानी और तुम्हारा तो नहीं कमी रही है डबरा जो तुमने नाका हो मेरा आशीर्वाद से पड़ता नहीं बेटा पड़ता नहीं भाई पड़ता को नहीं मैं सारा आएंगे हम करा के चले बना दे आगे में चले हो हां इन मुकरम बना के बाबा को बात से दिन को सुने सुने दिन ना को बात साफ करी और मुर्गी गलती ना करिए बेटा ठीक है नहीं बहुत सुने दिन दियो बेटा दादा बेटा हो पल्ला कर बेटा 500 रुपये डाल दे दादा धोखे लगा लिया हुआ यहाँ सांस के रही है ना वो पल्ला पकड़ ले सकती है बोलो रामगढ़िया धाम की एक काली धाम की बोलो संकट मोचन बाबा बजरंग बली की सियावल रामचंद्र भगवान की सीता माता की परम गुरुदेव सुरचाराम जी बरमालिन की गुरुजी धन सुखराम जी निरंकार की मेरा नाम चंद्रशेखर सुनो श्री बलवीर सिंह सिंह और गाँव मोड़ाकेड़ा तहसील आदमपुर जिला हिसार में हूँ मैं 2.5-3 साल हो गए मनावतन अन तो पहले तो बहुत ही मतलब संगठन रहे तो कोई कमी को नहीं मतलब संकट का नहीं हो रही पे बाबा का नहीं कोई कमी को नहीं गुरु जी इतनी दया हो रही है क्या काट कर रखे फूल ये भी मतलब कभी कोई दिक्कत हो जाए तो फोन करने की जरूरत पड़े कल फोन करूँ क्यों पहले तो काम हो रहे मतलब कौन जिसा काम मेरा बना है गुरु जी बाबा की दया विशा सारा बढ़ावा सच्ची नीति जो हो बिना सारा की मनोकामना पूर्ण होगी बोलो बाबा बजरंग बली की आज दादा क्या नाम है बता के बताओ कि मेरा नाम गोपाल है मैं 10-12 साल तक तो साला से टूट जाए तो एक 15-20-50 आदमी मतलब भंडारों लगाया करता है एक पिंपल को हर महीने कोई 10-12 साल और मेरे को संकट तो कोने और 3 मेरा केस चला बड़ा तो मिलनो तो गुरु जी के बड़ा देवता दर्शनी रूल बड़ा दौरा होता बड़ा तो गुरु जी से पगी पकड़ लिया भाई अब बड़ा कोई मिलनो तो बड़ा दौरो है लोग लागनी बड़ी दोरी है पूछो ना बड़ा काम बन गयो मेरा 3 केस आगे मुश्किल मेरा पोतो आया कर तो अने एक दिन मैंने बताया तेरी दादी भी दादी को कोई दिक्कत थी पार दौड़ कर कोई घूम आ जाए गुरु जी एक दिन आई आता ही ठीक कर फिर मामन बोलिया मैं चलो मैं जाऊँ मैं 7 तारीख में मैं 14/8/28 हुई मेरा चौथो बेड़ा बाकी दम रहते मैं 500 कोट हुई आई आगे की गुरु जी बाकी काम बहुत बढ़िया है इसका गुरु जी ना तो मिला कि नहीं ना मिले काम कहने की जरूरत है सच्ची में ना होगा नहीं गुरु दिन बेरो पड़े तेरो भगत चाल पड़ी होता नीति माड़ी होगी तो आराम में गाड़ी खराब हो जाएगी बात प्रत्यक्ष ने परमाणी जरूरत को नहीं मैं बहुत मैं तो हनुमान जी को मतलब शुरू को ही हमारी शिव जी की मैं बड़ी पूजा करी है शिव जी बहुत कुछ दियो मैं कौन को कुछ बोल दिया मैं बॉडी मेरी जिंदगी में पूजा करी और खाना वाणो मेरा सीधो रोटी और चार 2 चीज़ और कोई नशो पतो नहीं है
बाकी गुरु जी की कृपा है, बहुत बढ़िया काम है। आओगा तो ले जाऊँगा, नाम आओ संकट मोचन, एक बहुत बढ़िया संकट मोचन है। जो में दर्शन करो गुरु जी का शरणा घूर ले, सारा काम सिद्ध हो जाएगा। ये चाहूँ मैं नींद सोई आओगी, कोई घरे गड़बड़ी क्यों नहीं, भैंस कूदी कोई दूध दे देंगे। अच्छा एक दिन मैंने लड़के कहते काल की बात बताऊँ, मैं कल बाजार में गई मंदिया में कोई गलत तो गुरु जी खपते से करने खड़े मेरा ध्यान गयो, जानता ही मैं पाथर बड़ी गलती गुरु जी बड़ी ऐसा करे। ये तो पग पग साधते रहे और इसको कोई गुरु मिले वो नहीं थाने कोई साधते कोई की करावा कोई अरे ठीक है प्रसाद लगाओ स्वामी दो, स्वामी तो मानी गई है और था लगाए तो घर का कष्ट कटी संकट कटी सारा तो काम सिद्ध हुई। आ बात है, बोलो संकट मोचन हनुमान की सत्य दरबार की गुरु घनश्याम जी की। मैं 10 साल हुआ हूँ, बीच में से 2-3 साल धोला रोजी खराब कर दिया तो अब भी आई जो पिछले से गया थोड़ी और बकवास भी करी। फिर मैं गुरु जी का फोन करियो रोगे तो गुरु जी ने बोलिया बेटा तू वहाँ से चल गया आई और तू कहेंगी तेरे दिमाग पर ना धरी। कल सवेरे मैं परसों सवेरे भारी जान गई तो मैं 5-7 एक भारी काटी, काटने में बाद में एक गाड़ी आई, वहाँ 4 लोग मेरे पीछे भजा तो कम से कम मैं 3 कोस भार दिया के सारा भी देखना राई कहो कह मर्द गया के लुगाई भजेगी तो पकड़ेड़ी हो है कह ये इतनी के शक्ति आई। मन बाबा अल्लाह जी बजरंग बली सकती थी और मेरा गुरु जी भी मेरा साथ भजा बात फिर मेरी पहले को मानी कह इतनी की होश क्या है क्या दिमाग से खींच गयो। मैं तो दिमाग से खींचना है तो कोई बात को नहीं और मेरे पीछे भजा मेरा पड़ोसिया नान फोन करके मैं गाड़ी मंगवा के फिर आई हूँ। फिर बाद में भी जाके मैं कुछ भी दिखा के लाई हूँ। मन्ना गुरु जी ही पंचाई है, मेरे दिखा भी है और पंचाई भी गुरु जी है। मुंसरी हाँ बेटा मुंसरी भाई आ जा राज जी आ जा आ जाओ ऐसा बोलता है बताओ तेरा फायदा है बताओ आईना में बदल दे जोर बोल के बता चेटते ही आवाज दूसरी वाला जी मान तो 10 साल हो गया हूं सॉरी बीमार रही मर गई सारा देश में कर दी 6.5 साल ना खाए 6.5 साल हुआ जमा ठीक हो गई मेरी सारी चीज में फायदा हो रही है। एक के साथ मिल गया सब ने गुरु जी के मेरा क्या छोड़ काम चल रहा है तो काम चल रहा है या तो गल्ला बड़ मन फायदा जय बाबा। हाँ भाई और कौन सा रहेगा राम तीसरा माजे भक्ति मारे या तो साहब आए बोल के बता बेटा कौन सा गांव नाम है कि खड़े हो बस बेटा या तो साहब बता हमारे जय घनश्याम गुरु जी की जय परम गुरु तुलसीराम की जय बाबा बजरंग बली की जय सीता माता की जय श्याम रामचंद्र की जय रामगढ़िया धाम की जय घनश्याम गुरु जी की जय परम गुरु तुलसीराम की जय बाबा बजरंग बली की जय सीता माता की जय श्याम रामचंद्र की जय रामगढ़िया धाम की। मेरा नाम श्री श्याम है, गाँव सांसरिया है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में तहसील बुआना। मैंने कई साल है जीवन दरबार में हूँ था और उनकी की तो महिमा परम्पार की तो मतलब भगवान की लीला को जाना तो गुरु जी लीला जाना गुरु जो स्वयं भगवान ही मानो तुम लेकिन भगवान ही है और तपस्या करके गुरु जी मतलब वो रामगढ़िया धाम तपस्या करके बाबा बजरंग बली मैंने स्वयं प्रकट करके और गुरु जी ने हुक्म दियो आखिर मेरो मंदिर बनाओ और मैं संसार को फॉलो करूँ। मुझे भी वो मंदिर बनाए रहे गुरु जी था और गुरु जी ने ले जाके तपस्या करवाई बहुत ज़्यादा तपस्या करके आज जो मंदिर बनाए है आज संसार में बना कर रहा गुरु जी ने फोन कर रहा आखिर मतलब तपस्वी चीज ईश्वर तपस्वी चीज कौन मिलेगा और गुरु जी तो घना मिल जाएगा पर ऐसा
सत्य को दरबार और सत्य का गुरु जी थाने को मिलेगा। ये सत्य का दरबार मन की वाणी में शोक में है, जो मुंह से वाणी निकालते हैं वह अपरंपार है, उन्हें कोई रोकने को नहीं धरती पर। जो भी वाणी निकालती हूँ वाणी में कोई रोकने को नहीं है, जो अपरंपार वाणी है गुरु जी की, जो सत्य वाणी है, सत्य का धनी है और सत्य को दरबार है। दरबार में कोई चीज की कमी को ना है, मतलब जो भी श्रद्धा हो रहा लेना होनी सब ने सब कुछ मिलन का लाग रहा है। जो भी भगता से सच्ची श्रद्धा भाव से लेके तमन्ना है उरे यूं की सब की तमन्ना गुरु जी बाबू पूरी करे हैं। और गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है, कोई रोकनियों को नहीं है। उनका चलना में शोक में है, कोई लेनियों भगताए पास सबकी में देन का लाग रहे हैं। मतलब सच्ची श्रद्धा भाव से जो भी आओ उनकी सबकी मनोकामना गुरु जी बाबा पूर्ण करे हैं। और भगत भी गणा बैठे हैं, दरबार गणा बड़ा बड़ा है। दरबारा में मतलब कुछ कौन मिलता, दरबारा में भगवान कौन बैठे है। दरबार तो बहुत सा बड़ा बड़ा देखा है, मैं भी देखा है। और मैं गयो एक दिन मैं भी चले गयो जब वह गुरु जी भेजो एक जब मैं कहा जाना धाम तो एक बड़ो जो बहुत बड़ा मंदिर बहुत बड़ो मंदिर बना रखो। और मैं हूँ भगत ने मेरे भी शंका है जी, मैं हूँ गलाड़ा कर मैं जाऊँ करने भेजो नहीं। मैं बोलो रे भाई थारे बहुत बड़ो मंदिर से मैं थारो बोलो को नहीं के। फिर मैं विचार लगायो मैं को भाई मैं वो भगत ने पूछ मेरे भी संख्या आएगी। मैं बोलो रे मैं अच्छी तारो बोलो को नहीं आ रहे और समझ रामगढ़ी जाओ हो। और मैं रामगढ़ी मैं आऊँ मैं उन्हीं संख्या आएगी जब मैं पूछूँ तो वो भगत बोले भाई भगत बात तो तेरी ठीक से मंदिर तो बड़ो है पर बोले अच्छे गुरु जी सबको बना यह बात सच्ची है भाई तेरी। इसका मेरे भी दिमाग में बैठ गई आज भाई रामगढ़ी आओ तो गुरु जी को मिला तो थाने कितने मतलब गुरु जी सबको जैसे है उठे भला हुए हैं। बाकी भाई ये गुरु जी जो कटे तो ईट दली उठे भी भला है। और मंदिर में कितना बड़ा उठ ऐसे बच के चमत्कार है तो उनकी महिमा परंपार है। मैं क्या बताऊं, मेरी तो खाद्य को मैं बताती हूँ मतलब बहुत अपरंपार लीला है इनकी। मैं तो इतना जानता हूँ। जय हो बेटा तुम बता ये बता बाबा दरबार की हर चीज बता। बोलो बजरंगबली की, बोलो रामगढ़ी धाम की। भाई जो है कि मैंने गुरु जी को घने साल हो गई ऐड बड़ा गुरु जी को आगे दादो रहा गुरु जी का मारे बुढ़ी जाके बसाया हुआ है। तो आगे डंगर बछड़ी चरा के ऐड बड़ा है वहाँ तुम पानी खाया मैं इसे मैंने पूरा गुरु जी उधर मंदिर में आते तो गया ला रहा हूँ। एक चोरा तो मेरा भोज में लग रही है, एक चोरा फार्म चैन के दे रखे है और सब बात में फाट है। जय राम। नाम बता। राम तो मेरा रामगढ़िया है स्टार्ट कर रखी है गुरु जी भाई। और रामगढ़िया दरबार की और गुरु धन सुखराम जी की बोल बजरंगबली हनुमान की। मेरा गांव लोधी है, नाम हरि सिंह है। मनाता है 3री साल लग गई और एक राम सिंह बोल दिए रहे बन के मैं रामगढ़ी छोड़ गया। बहुत बैठ सगुरी बैठ बोल के देखो बोल दिया के बोल के देखो ना हो कल्याण नहीं तो सदाई तो बड़ा चले भाई कोने रामगढ़िया दरबार की जय हो। गांव लोधी है भाई, नाम हरि सिंह है। अंतर 2.5 साल हो गया उरे आया दिन तो जो मुंडो मुंह करके आया भाई। नई जगह देखी गैलरी जगह छोड़ गया दौर हो कि बामण साहब 20 साल रह लिए फिर दो बीच खड़ी गवा ले तो खड़ी गवा ले तो पूरा आया भाई गुरु जी बैठे बेटा बात बैठे है कहना
गुरु जी ने करने बता लियो शुरुआत गेड़ी आज सच्ची श्रद्धा हूँ दरबार में आओगी मेरा बाबा बदल गुरु जी सारा काम सिद्ध करेगो यार थे या सोचो भी गुरु जी को फोन बंद है फोन मिला थे नहीं सोच लियो मैं गुरु जी को फोन मिलाना चाहूँ थारा फोन खुला मिलेगा श्रद्धा रख के कोई काम करोगा तो हाजिर मिलेगा फोन करके नहीं कहते गुरु जी आज समस्या नहीं तेरा सारा काम पक्का है टेंशन लेने की जरूरत को नहीं फिर भाव सरदार भाव सत्ता रखना पड़ेगा ये दरबार में आओगे अफरा तफरी कौन सा रामगढ़ी दरबार में कोई सोचता है मैं नहीं करती हूँ सारी चीज ध्यान में गुरु जी एक एक बात है उड़ के करना लग रही है हमारा पड़ोसी आ रहे है माने पूछ रही हमारे घर की हालत के मान ले एक तो घर में दप्पा को कोई सिस्टम को नहीं हो जब भाई दप्पो है नहीं जब कह तो बच्चों खत्म कहे बच्चा ही माँ खत्म अरे पर गुरु जी कृपाओं 20 सालों दोनों चीज सुरक्षित है हमारे घर अरे बाबा बदल गुरु जी कृपाओं सारी चीज छाट है नाम लिया बड़ा दिल मिला है बोलो रामगढ़िया दरबार की बोलो इटाली धाम की बोलो धनसुखराम जी गुरु जी की बोलो राम सुधाराम गुरु जी की मेरा नाम बनवारी गुजारा गांव फतेहगढ़ 30 रहना तो यार 10 साल हो गया मने अठाउन ने ये पहला जगह कभी खड़े कोई भी छाना सोचा कौन सोचा खड़े जाऊँ तो अपने 10,000 मांग लिया खड़े 50,000 भी मांग लिया और फायदो तो को नहीं टाइम रोटी बनती है टाइम भांगती को नहीं और ठाए बाद में सत्य को दरबार है सब चीज मिले भी आज आप यहाँ करके आगे भी आज चीज चाहिए तो अपन भाई चीज हटू हाजिर होगी विश्वास रखे सारी चीज है तो खाली आते हैं तो कोई चीज ना कोई फल फ्रूट कोई चीज लिया करो यार 150 ग्राम घी लिया हुआ जोत खातर दरबार में यार 10 रुपये प्रसाद दो कई हट मिल रही है मंदिर में तो यही चीज है कोई आ कोई अपने को 1,500 2,000 तो मांगे को नहीं सरदा सर हुआ आपको कोई 150 200 रसीद कटाओ आपकी तो अपना सत्यो सारो काम हट बने खाली जय करो एक हटे सीधा एक करो सीधा जय करो भगत जी बोलो बाबा बजरंग बोलो सच्चे दरबार की जय हो रामगढ़िया धाम की जय हो गुरु धनसुखराम जी महाराज की जय हो परम गुरु सुधाराम जी महाराज की जय हो मेरो गांव बांडेडी है मैंने 2.5 साल हो गया अंदा गुरु जी यार सारी चीज में फायदो है सारी चीज में कोई दिक्कत को नहीं घरे भी सुख शांति है नहीं तो पहले दादो बताना दादो रे रखे करता सिटी रहता है सारी पार्टी होती है सारो सो तो तरह खराब हो रही हो ये गुरु जी की दया करे हवन करा दियो हवन कर दियो और सारी सुख शांति हो रही है सारो सब ठीक जच रही है ठीक है जी मैं गुरु मंत्र बोलूंगा अकेला अकेला बोलूंगा ठीक है ओम टेंशन निराकार सोहम परम को नमस्कार श्री राम सीता हनुमत नमो नमः जय गुरु देव नमो नमः ओम निरंजन निराकार सोहम परम को नमस्कार श्री राम सीता हनुमत नमो नमः जय गुरु देव नमो नमः ओम निरंजन निराकार सोहम परम को नमस्कार श्री राम सीता हनुमत नमो नमः जय गुरु देव नमो नमः यह गुरु मंत्र है खुला नाम है खुल्लो काम है कोई परहेज को नहीं कोई टेम को नहीं आगो कदी लियो सोंदा उठता बैठता चालता जागता कदे नहीं सोचो भी कोई टेम है कोई टेम को नहीं कदी लियो ठीक है जी बोलो सच्चे दरबार की जय हो धनसुखराम जी महाराज जय हो बोलो सच्चे दरबार की जय हो जब पानी का प्रोग्राम करो सब स्वाद भी है भाई एक और वो बकवा भाई खाने सब मान तो अपनी कहीं जय बाबा की आओ साहब है दादा मुझे सब पीटा अरे मित्र आ जाओ
मंदिर बनवा ले पहले, मंदिर की भी बनवा लियो अंदर। आ जाओ। गांव श्यामपुरा मलाना बुहाना से 100 रुपया वगैरह जी, 4 गाँव भूमि राजन से। भगवान सुने मंदिर में मंदिर बनवा ले, पहले चाप प्यार दे बने बैठ जाओ। आ जाओ। हां जी, लेकर बैठ जाओ। बस जरूर आऊंगा मैं। वो थारे ले उना 11:15 बजे का नहीं ए यार ठीक है। रुको भैया, रुको एक बार। ठीक है जी, 11:15 बजे का हनुमान जी 2 तारीख ने आना है थाने। पत्रकार साहब मेरा स्वागत करूंगा मैं। कौन की ये सवामणि जो लोग लगाते हैं, सवामणि का प्रसाद बंट रहा है और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और ये चारों तरफ से इसके परिक्रमा का है, मंदिर के चारों तरफ ये परिक्रमा है। स्टोर है, स्टोर की नाम तो ये था रामगढ़िया धाम में। यहाँ मंगलवार को जो हर मंगलवार को इस प्रकार से जो है आस्थावादी लोग और यहाँ आते हैं और श्री गुरु धनसुख राम जी
निरंकारी का यहाँ सत्संग भी होता है, यहाँ उनका प्रवचन भी होता है और उनको आशीर्वाद दिया जाता है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अन्य समाचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। रामगढ़ी धाम का जो ये मंदिर है और इस मंदिर के ठीक सामने जो है यहाँ धर्मशाला भी है। आने वाले यात्रियों के लिए गाड़ियाँ खड़ी होने की व्यवस्था है और महिलाओं के लिए शौचालय की भी व्यवस्था है। इधर जो है दूसरी ओर भी शौचालय है और ये धर्मशाला है। आगे बहुत बड़ा चौक है। धर्मशाला के अंदर चारदीवारी है, चारदीवारी में चौक है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, वैसे भी है। और धर्मशाला में कमरे हैं, स्टोर है, कमरे हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 कमरे हैं और यहाँ भी चौक है। दूसरी ओर यहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। चौक के अंदर जो धर्मशाला चौक है उसमें पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और यहाँ एक वाटर कूलर जो है ये पूजनीय श्री गुरुजी श्री धनसुखराम जी एकटाली धाम रामगढ़िया में श्री जंटा सिंह सरपंच सजीपुरा द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया, जिसका शुभारंभ श्री कृष्ण कुमार जी चोटिया जो जिला प्रमुख पद पे थे, हनुमानगढ़ जिला प्रमुख, जिला परिषद के प्रमुख ने 18/8/16 को ये भेंट किया था श्री जंटा सिंह सरपंच सजीपुरा द्वारा और कृष्ण कुमार जी चोटिया ने उसका उद्घाटन किया। तो ये है, वाटर कूलर भी बना हुआ है। इधर कमरे भी हैं, ये 2-3 कमरे बाहर हैं और बाकी कमरे अंदर हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को बताते हैं कि ये इस प्रकार से बहादुरा तहसील में रामगढ़ धाम भी आस्था का एक केंद्र बना हुआ है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। बताइए कौन सा गाँव था? मैं हुआ जी हरियाणा में। क्या दियो थे दान में? 10 रजाई। अच्छा, यहाँ भेंट किया। आपका कोई फायदा हुआ क्या? हाँ, नौकरी लगी दरबार में, सरकारी नौकरी लगी। ठीक, क्या नाम है तारो? अनिल कुमार। अनिल कुमार, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोड़िया और रजाई जो है सरकारी नौकरी लगने के बाद में यहाँ भेंट किए हैं।